Good morning students, welcome to English class. Today I'll explain you lesson 4 Socrates, written by Rhoda Power. First of all, I'll explain you the theme of the chapter. This lesson Socrates is about the great philosopher and teacher of Athens, Socrates. ये चैप्टर हमारा, इन्हें हिंदी में हम सुकरात भी कहते हैं। इस कैरेक्टर को इंग्लिश में कहते हैं सोक्रेट्स और हिंदी में इन्हें हम सुकरात भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर हमारा सुकरात के बारे में है, जो एथेंस के महान दार्शनिक और टीचर रहे थे। द ऑथर नरेट्स हाउ ए पुअर एंड shabby boy turns into a great thinker and becomes famous for his noble teaching. यहाँ पर जो हमारी लेखिका हैं वो बता रही हैं कि कैसे एक गरीब लड़का, एक बहुत ही साधारण सा लड़का महान दार्शनिक बन जाता है या थिंकर बन जाता है, बिकम्स फेमस फॉर हिज नोबल टीचिंग, और वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है अपने श्रेष्ठ टीचिंग के लिए, यानी कि लोगों को अच्छा गलत सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। ही वॉन्टेड टू सी एथेंस एज एन आइडल स्टेट, और वो एथेंस को एक महान स्टेट के बनाना चाहता था, एक श्रेष्ठ स्टेट बनाना चाहता था, विच कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेट his own mind to see what is right and noble. बट ये तभी हो सकता है जब हमारा प्रत्येक नागरिक स्वयं को शिक्षित बनाए और देखे, उसमें इतना समझ आ जाए कि वो सही और गलत का निर्णय स्वयं ले सके, वो समझ सके कि क्या उचित है और क्या श्रेष्ठ है। Some people of Athens did not like Socrates because they think that he is misleading the young man of Athens. कुछ लोग एथेंस के उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो सोचते थे कि ये सुकरात जो है हमारे नवयुवकों को, एथेंस के नवयुवकों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं, गलत चीज़ों की गलत बातें बता रहे हैं। He was summoned to court to stand his trial, और उन्हें मुकदमे के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। He answered the questions asked by the judges, but finally he was condemned to death. वो जो है जज के सारे क्वेश्चन के आंसर देता है, जो भी वहाँ के न्यायाधीश क्वेश्चन करते हैं उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बट अंत में उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। Through this story, the author highlights that noble thoughts and good changes are not easily accepted by the society. इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पर लेखिका बताना चाहती हैं कि नोबल थिंग्स, अच्छी और श्रेष्ठ बातें या जो नई चीज़ें होती हैं उन्हें हमारी सोसाइटी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात एथेंस में रहते थे 400 ईयर, 400 साल पहले, बिफोर जीसस क्रिस्ट बॉर्न, उनके जन्म से, जीसस क्रिस्ट के बर्थ से 400 साल पहले सोक्रेट्स एथेंस में रहते थे। As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे, अंडरसाइज थे, हाइट कम थी, हैड ए फ्लैट नोज, चपटी सी नाक थी, बल्जिंग आइज, उभरी हुई आइज थी उनकी। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर, उनके फादर जो थे पत्थर काटने का काम करते थे और बहुत गरीब भी थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड, और इसीलिए वो हमेशा गंदे से कपड़े पहनकर रहते थे। Like other boys of his age, he went to school. वो भी और बच्चों की तरह स्कूल जाते थे, जो उनके साथ के बच्चे थे उनकी तरह वो भी स्कूल जाते थे। Where the most important lesson were music and gymnastics,
जहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो म्यूज़िक, संगीत और जिम्नास्टिक यानी कि शारीरिक विज्ञान। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वो साइंस भी पढ़ते थे, विज्ञान भी पढ़ते थे, गणित भी पढ़ते थे, एंड लिटिल अबाउट द स्टार, और कुछ शिक्षा उन्हें तारों के बारे में भी दी जाती थी, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। बट वो आजकल के बच्चों की तरह हिस्ट्री और ज्योग्राफी को नहीं पढ़े थे, या उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया गया था, इतिहास और भूगोल ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया था जैसे कि आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद ए शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड। ये जो अजीब सा दिखने वाला प्राणी था, जिसकी नेक छोटी थी, गर्दन छोटी थी, प्लेन सा चपटा सा फेस था, थॉटफुल चाइल्ड, ये बड़ा विचारशील बालक था। विचारशील यानी कि बहुत अच्छे से विचार करने वाला। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम एंड अलाउड अ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। वो अपने साथियों की सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से नोटिस करता था। कुछ ही चीज़ें हो पाती थी कि उनके ध्यान से बच पाती, वरना वो सारी चीज़ों को बहुत नोटिस करते थे। Socrates did not have a big house और fine furniture। उनके पास ना तो बड़ा घर था और ना ही अच्छा सा फर्नीचर था। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions। उनके पास he did not seem to want, और उन्हें ऐसा पसंद भी नहीं था कि बहुत धन हो उनके पास, या बहुत सारी भौतिक चीज़ें हों, कुछ भी वर्ल्डली थिंग से उन्हें ज़्यादा लगाव नहीं था। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वो बूढ़े हुए या बड़े हुए, ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल, बहुत कम सोचते थे बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में या आनंद के बारे में या खुशियों के बारे में बहुत कम सोचते थे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। वो जो सोचते थे कहीं के बारे में, श्रेष्ठ कार्यों के बारे में, ऑनरेबल यानी सम्मानजनक चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता था जानने में, बताने में, एंड जस्ट, और न्याय के बारे में बातें करने में बहुत उन्हें अच्छा लगता था। Socrates went around the town on foot and walked to people। सोक्रेट्स जो है अपने टाउन में घूमते थे, पैदल घूमते थे और लोगों से बातें किया करते थे। द एथेंस बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिली फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, यस दैट इज सोक्रेट्स, दैट इज सोक्रेट्स। वहाँ के एथेंस के लोग उन्हें ऐसे मानते थे जैसे कि वो फैमिलियर फिगर हो, बहुत अच्छे से उन्हें जान गए थे इन स्ट्रीट्स एंड से। जब वो उन्हें देखते थे कहाँ पर, गलियों में, तो एक दूसरे से, अपने फ्रेंड से कहते थे, यस ये जो व्यक्ति है ये सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ इनसे बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स सोक्रेट्स बिकेम फेमस एज ए टीचर। एज ए टीचर कुछ दिनों बाद वो एज ए टीचर फेमस हो जाते हैं। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस। अब वो कहाँ घूमते हैं? रोड्स पर घूमते हैं, मार्केट प्लेसेस पर, बाजार में घूमते हैं, टॉकिंग टू एनी वन हु केयर टू ग्रीट हिम। जो लोग उन्हें अभिवादन करते हैं उनसे बातें करते हैं। His listener were often confused after they had argued with him। और कई बार उनके लिसनर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं। क्यों? और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उनके आंसर सुनने के बाद ही, उनकी बातें सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एनीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। वो सोक्रेट्स कहते हैं अपने देशवासियों से कि हम सभी में इतनी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीज़न ही वुड हैव द पावर टू सी
what was right, just, true, beautiful and so shaped his own conduct. अपने माइंड को, अपने दिमाग को इतना ट्रेन करना चाहिए, सोचने समझने की इतनी शक्ति होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति, एक नागरिक ये समझ सके कि क्या सही है, क्या न्याय है और क्या गलत है, क्या सही है, और तभी वो एक व्यक्ति के आचरण का निर्माण भी, एक व्यक्ति के पूरे अपना एक कहते हैं ना इमेज बन जाती है यदि वो अपने सोचने समझने की शक्ति उसमें होती है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। He wanted Athens to be a perfect state. वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, एक अच्छा स्टेट बनाना चाहते थे। He told everyone, both his peoples and his other followers, अपने शिष्यों से और फॉलोअर्स से कहते हैं that this could only happen if every citizen educate his own mind. और ये हमारा स्टेट, ये एथेंस एक अच्छा स्टेट तभी बन सकता है यदि हम सब अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को अच्छे से एजुकेट करें अपने आप को, और टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, और समझ सके कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन would help them do this, and so he was forever talking to them in open streets. वो कहते थे, उनका ऐसा विश्वास है कि इसके लिए क्वेश्चनिंग करना, आपस में डिस्कशन करना बड़ा हेल्पफुल है। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो इसीलिए ओपन स्ट्रीट्स में लोगों से बात करते थे कि ऐसा करके ही हम अपना एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बना सकते हैं। When Socrates was an old man, जब सोक्रेट्स बूढ़े हुए, his fame had spread far and wide, दूर दूर तक वो फेमस हो गए। The house of many a rich man opened its door to him. बूढ़े होते गए, बहुत ज़्यादा फेमस होते गए, और जो रिच पीपल थे, अमीर व्यक्ति जो थे, वो अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते थे। किसके लिए? सुकरात के लिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव, बल्कि अपने आप को बड़ा सम्मानजनक फील करते थे, वो बहुत अच्छा फील करते थे यदि उनके यहाँ पर सुकरात एक मेहमान की तरह आते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम whenever he went. अब धीरे धीरे उनके बहुत सारे शिष्य बन गए थे, ग्रुप बन गए थे, और वो जहाँ भी जाते थे वहीं पर उन्हें वो फॉलो करते थे। Among them was a young man called Plato, who treasured every word which his master uttered, and in later years became as famous a teacher as Socrates himself. अब इन्हीं शिष्यों के बीच में एक नवयुवक था जिसका नाम था प्लेटो। ठीक है। और प्लेटो हर बात को ऐसे उनके शब्दों को बिल्कुल अपना लेता था, बिल्कुल उन शब्दों का अनुकरण करता था जो भी उनके गुरु बोलते थे, यानी कि सुकरात बोलते थे, उन्हें बिल्कुल अपना लेता था। और बड़े होकर के ये जो प्लेटो है ये भी सुकरात की तरह बहुत ही फेमस व्यक्ति बन गए थे। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, बहुत सारे लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, इनकी बातों का सम्मान करते थे, इनकी बुद्धिपूर्वक जो भी बातें होती थी सबको पसंद करते थे। There were some who did not approve of him, but कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनकी बातों को अप्रूव नहीं करते थे। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the God. वो कहते थे व्यक्ति का खुद का मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है व्यक्ति के आचरण को, भगवान से ज़्यादा, मोर देन गॉड्स, भगवान से ज़्यादा व्यक्ति का खुद का मस्तिष्क जो है वो उसके आचरण को, उसके मस्तिष्क को, वो उसे ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करता है बजाय भगवान के। This seemed to some people a new and
wicked idea. उन्हें लगता था ये तो बड़े दुष्टतापूर्ण आइडियाज़ हमारे लोगों को दे रहे हैं, बड़े बेकार आइडियाज़ नवयुवकों को सुझा रहे हैं. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and other gods of Greece. उनका कहना था आप लोग जो भगवान एथेंस के और ग्रीस के भगवान को बलि देते हैं उससे भी अधिक कार्य अच्छे और उचित हैं. एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे. और वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे में सोचते थे, जब ऐसे विचार सुनते थे सुकरात के कि भगवान को बलि देने से भी अच्छे और बहुत सारे कार्य हैं, तो वो कहते थे कि ये हमारे नवयुवकों को मिसगाइड कर रहा है. क्वेश्चनिंग ऑल दैट they had been taught to believe and filling their minds with doubt. और वो कहते थे कि ऐसे विचार डाल करके, ऐसी शिक्षा दे करके वो जो लोगों को मिसगाइड तो कर ही रहे हैं, उनके माइंड में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, संदेह क्रिएट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, tomorrow we will continue this chapter. And today you will read this chapter which I have explained to you, and you will also do the word meanings and learn also. Thank you, students.